हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे इग्नू का न्यू प्रोग्राम कोड MAEC। इग्नू MA इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 2 का पहला जो पेपर होगा MEC 104, जिसका टाइटल है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो 8 क्रेडिट का है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इस कोर्स कोड, नया कोर्स कोड जो MEC 004 से चेंज करके MEC 104 में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इस कोर्स को पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट होगा, इसका कंटेंट क्या है, एक्सेट्रा की जानकारी आज का वीडियो में हम लोग लेंगे। तो इसका जो बेसिक के जो कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले जो पहला है नॉलेज ऑफ वेरियस थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो वेरियस ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो थ्योरी है उसको जानकारी प्राप्त करना। ग्रोथ इज ए एसोसिएट, इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज ए एसोसिएट विद डेवलप कंट्री, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज ए एसोसिएट फॉर डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है दोनों कंट्री, डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के लिए, उसके वेरियस थ्योरी का नॉलेज प्राप्त करना। उसके बाद वेरियस अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का वेरियस अप्रोच है। कुछ देशों में डेवलपमेंट फॉरेन ट्रेड से हुआ, तो कुछ देशों में मिनरल के वजह से हुआ। तो जैसा जैसा बात है वो हम लोग वेरियस अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट का देखेंगे। एक्सप्लेन फिर करेंगे रोल ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो इंस्टीट्यूशन, जो कल्चरल सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन प्रत्येक समाज में होता है, उसका डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन करेंगे डायनेमिक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में जो डायनेमिक प्रोसेस है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल, सोशियो इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चरल में भी चेंज होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे रोल ऑफ इंपॉर्टेंट इशू लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक मैक्रो पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब का क्या रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंटरनेशनल ट्रेड का, तो वो सब हम लोग जानेंगे। और कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ सेलेक्टेड इकोनॉमी लाइक चाइना, ईस्ट एशियन कंट्रीज, ब्राजीलियन इकोनॉमी। तो इस सब के बारे में भी हम लोग कंपेयर करेंगे किस तरह इन लोगों ने अचीव किया। तो आते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक आपका 7 होगा, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट भी आपका 30 है, 8 क्रेडिट का है। तो ब्लॉक नंबर 1 में हमको क्या पढ़नी है वो देखेंगे। तो ब्लॉक नंबर 1 का जो टाइटल है ब्लॉक का, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इसमें 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 में इकोनॉमिक्स ग्रोथ कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, यूनिट 2 में हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल, यूनिट 3 में न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल 1 सोलो फेल्प मॉडल, यूनिट 4 में कैम्ब्रिज ग्रोथ मॉडल 2 कॉल्डर पासीनती मॉडल। उसके बाद ब्लॉक नंबर 2 में जो टाइटल है टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इसमें 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 5 में टेक्निकल चेंज एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ, यूनिट नंबर 6 में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ अकाउंटिंग, यूनिट नंबर 7 में डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, यूनिट नंबर 8 में डेवलपमेंट प्लान मॉडल्स, ब्लॉक नंबर 3 में एक्सटेंशन एंड क्रिटिक ऑफ ग्रोथ मॉडल, इसमें आपका 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 9 में ग्रोथ मॉडल विद ऑप्टिमाइजिंग एजेंट, यूनिट नंबर 10 में ग्रोथ मॉडल अंडर अनसर्टेनिटी, यूनिट नंबर 11 में इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल 1 ल्यूकस मॉडल, यूनिट नंबर 12 में इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल 2 रोमर मॉडल। उसके बाद 13 में करेंट डिबेट इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ब्लॉक नंबर 4 में डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट 1, इसमें 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 14 में डेवलपमेंट ह्यूमन वेलफेयर अप्रोच, यूनिट नंबर 15 में डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यूनिट नंबर 16 में लेबर माइग्रेशन एंड लेबर मार्केट। ब्लॉक नंबर 5 में पढ़ना है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट 2, इसमें 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 17 में ग्लोबल सप्लाई चेन,
यूनिट नंबर 18 में डेमोग्राफिक चेंजेस एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इशू। यूनिट नंबर 19 में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 20 में जियोग्राफी इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ब्लॉक नंबर 5 में ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 21 में राइट बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 22 में जेंडर एंड डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 23 में डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ब्लॉक नंबर 6 में स्टेट मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन। यूनिट नंबर 24 में रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 25 में इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन एंड रिफॉर्म। यूनिट नंबर 26 में क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ब्लॉक नंबर 7 में रिफ्लेक्शन ऑन डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस, इसमें 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 27 में चाइनीज इकोनॉमी। यूनिट नंबर 28 में ईस्ट एशियन इकोनॉमी। 29 में द ब्राजीलियन इकोनॉमी और यूनिट नंबर 13 में साउथ अफ्रीकन इकोनॉमिक्स। तो ये इसका कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब इसके लिए रिकमेंडेशन का बुक्स जो सबसे बेसिक राइटर का माना जाएगा इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एमएल झिंगन। लेकिन बहुत सारे इसमें जो मॉडल्स है, जो फेल्प्स मॉडल हो गया ये सब तो आप नेट से भी ले सकते हो, क्योंकि इस स्टेज में जो मास्टर ऑफ लेवल में आप बेटर है कि आप नेट पर बहुत सारे मॉडल्स है, पार्टिकुलर मॉडल का मटेरियल आप कंटेन ले सकते हो। तो ये था आज का वीडियो और इसमें मैंने प्रेजेंट किया सिलेबस एनालिसिस। और किसी तरह का और भी बेटर राइटर का बुक चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट के जवाब में रिप्लाई में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।